हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गोनोरिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गोनोरिया क्या होता है? तो ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसके होने का रीज़न है एक बैक्टीरिया जिसे निसेरिया गोनोरिया कहा जाता है। ये पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है और किसी भी जेंडर को ये हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन सेक्सुअली एक्टिव लोगों में होता है, जैसे कि 15 से लेकर 24 तक की जो एज होती है उसमें पर्सन को ये कंडीशन ज़्यादा होती है। गोनोरिया एक बहुत ही कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है और ज़्यादातर ये उन्हीं ऑर्गन्स में होता है जहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है या फिर वो मॉइस्ट एरियाज़ है, जैसे कि ये पर्सन को यूरेथ्रा में हो सकता है, आइज़ में हो सकता है। इसके अलावा ये पर्सन को थ्रोट, वजाइना, एनस जैसी जगह पे हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गोनोरिया इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अगर ये कंडीशन किसी मेल को होती है तो उनमें कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उनको यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम आते हैं। ऐसे पर्सन की जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, उनको बार बार अर्ज होता है यूरिनेशन का। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो ग्लैंस पोर्शन है वहाँ पे डिस्कलरेशन हो सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। ऐसे पर्सन को यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो सकता है, पस का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा इनके टेस्टिकल्स में भी स्वेलिंग हो सकती है। ऐसे पर्सन को टेस्टिकल्स में पेन होना, इन्हें एनस एरिया में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है, एनस में पेन होने लग जाता है। अगर किसी फीमेल को गोनोरिया होता है तो उनमें भी काफ़ी सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि फीमेल को वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। वजाइनल डिस्चार्ज फीमेल को वाटरी, क्रीमी या फिर ग्रीनिश कलर का हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स को यूरिनरी कंप्लेन आ सकती है, जैसे कि उन्हें यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होना, जलन होने लग जाती है, उनकी अर्जिंग बढ़ने लग जाती है, उन्हें बार बार अर्ज होता है कि वो यूरिनेट करे। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स के जो मेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने लग जाते हैं, उनको स्पॉटिंग आ सकती है पीरियड्स के बीच में। इसके अलावा ऐसी फीमेल को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में पेन हो सकता है, इन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा फीमेल को एनस एरिया में इचिंग होना, सॉरनेस होना, ऐसी फीमेल को रेक्टम एरिया से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इन फीमेल्स को लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन हो सकती है। इनको बोवेल मूवमेंट के टाइम में भी पेन हो सकता है। कुछ सीवियर केसेस में पर्सन का थ्रॉट और आई भी अफेक्ट होते हैं, उन्हें आइज में रेडनेस या फिर वाटरी डिस्चार्ज होना, थ्रॉट में उन्हें पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा पर्सन को फीवर आ सकता है, पर्सन को सॉर थ्रॉट जैसी कंप्लेन होने लग जाती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गोनोरिया होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसे निसेरिया गोनोरिया कहा जाता है। गोनोरिया फैलने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है सेक्सुअल एक्टिविटीज़। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल, एनल या फिर वजाइनल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। गोनोरिया पर्सन को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करने से भी हो सकता है। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर आप किसी पर्सन को डीप किस कर रहे हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मेडोराइनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन या फिर आप कैंथेरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था गोनोरिया। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।